नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शन है और वो भी पूरे विश्व के लिए हम लोग आज बात करने वाले हैं। विश्व का मतलब कोई भी पोर्शन हो सकता है और किस पोर्शन पे सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति जो कि रेड अलर्ट वाली बनी हुई है। अभी भी अगर आप देख रहे होंगे तो सांप्रदायिक दंगे तो अपने देश में हो ही रहा है सब जगह पर, इसमें कोई डिसएग्री करने वाली चीज़ें नहीं है। लेकिन आने वाला जो समय रहने वाला है उसमें सूर्य ग्रहण 20 को पड़ेगा। स्वर भानु नाम का जो राक्षस है जिससे राहु और केतु बने हुए हैं वो एक बार पुनः उत्पात मचाने वाले हैं। दो रीज़न ऑलरेडी पुराने वीडियो में बता चुका हूँ। एक तो सारे ग्रह जो रहेंगे राहु केतु के नक्षत्र में आने के कारण, लगभग सारे ग्रह, पूरे तो नहीं रहेंगे, लगभग सारे ग्रह राहु केतु के नक्षत्र में रहेंगे, जो कि अपने आप में एक काफ़ी खतरनाक योग बन जाता है। और दूसरा, सूर्य ग्रहण के समय में सूर्य, चंद्र, बुध ये और इसके अलावा राहु, ये सभी एक साथ मेष राशि में रहेंगे। ऊपर से बृहस्पति भी लगभग 29 डिग्री 33 मिनट के हैं, तो राहु के एरिया में ये भी आ जाएंगे। यानी 5 ग्रह, भले ही आपको 4 ग्रह दिख रहे हो मेष में, लेकिन मैं तो बृहस्पति देव को भी लगभग मान के चलूँगा, क्योंकि 22 को राशि परिवर्तन करेंगे, 20 को ग्रहण पड़ेगा, तो लगभग इनका प्रभाव पांचों ग्रहों का एक जगह पर हो जाना अपने आप में एक बड़ी घटना को बता रहा है। साथ में शनि की नीच दृष्टि जो रही कसर है वो शनि की नीच दृष्टि पूरी कर देगी और साथ में केतु की भी दृष्टि बढ़ेगी। केवल बचने वाले जो प्रभाव है, जो ग्रह हमें बचा सकते हैं, वो हमारा लग्नेश है, हमारे देश का लग्नेश है शुक्र ग्रह। शुक्र मालव्य योग बनाकर रहेंगे, जिससे कि चीज़ें जो रहेंगी वो थोड़ा सा मेंटेन होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी स्थिति अभी ग्रहों की जो बन रही है पूरे विश्व के लिए खतरनाक स्थिति है, और ऐसा है इसीलिए मैं भी यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि जो बेसिक यहाँ पर ग्रहण जो पड़ेगा वो भारत में तो नहीं दिखाई देने वाला है, लेकिन भारत पर इसका जो प्रभाव है वो आंशिक रूप से ही पड़ने वाला है, बहुत ज़्यादा पड़ेगा नहीं। जिस एरिया में इसको देखा जाएगा उस एरिया में इसका प्रभाव ज़्यादा होगा। विश्व में भारत के सापेक्ष अगर देखा जाए तो साउथ ईस्ट पोर्शन जितना भी होते हैं, वो जापान से आप स्टार्ट कर लीजिए, जापान का पोर्शन, चाइना का, ताइवान का पोर्शन, इसके अलावा ये साउथ ईस्ट में और बात करेंगे तो सिंगापुर, मलेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे एरिया बहुत सेंसिटिव होने वाले हैं। सुनामी का इस जगह पर आना, इन क्षेत्रों में सुनामी का आना, इन क्षेत्रों में भूकंप का बहुत तेज़ी से बढ़ जाना, विनाशकाली चीज़ें होना, ऐसी चीज़ें यानी जिनकी तीव्रता बहुत ज़्यादा हो जाए, और वो भी साउथ ईस्ट वाले एरिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित इसी एरिया में सूर्य ग्रहण होंगे, जिसको देखा जा सकता है, और ये बहुत प्रभावशाली सूर्य ग्रहण होगा। कोविड के केस भी एक बार जो बहुत रुके हुए थे, मैं कई बार बता रहा था कि जैसे ही अप्रैल मई का समय आना स्टार्ट हो जाएगा, एक बार जो मास्क रुका हुआ था एक बार पुनः लगने की संभावना से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। कल भी 4,500 के आसपास केस आए हैं। तो महामारी का बढ़ना, महामारी अगर नहीं बढ़ेगा तो किसी प्रकार का एक बड़ा भूकंप आ जाना, कुछ तो प्राकृतिक आपदाएं जो है वो आती रहेंगी, और प्राकृतिक आपदाओं के आने के कारण जो है पूरा जो जन सैलाब है, पूरा जो जन समूह है, पूरे विश्व में अशांति मचना प्रारंभ हो जाएगा। अब इसमें देखिए, ये सारी घटनाएं तो होकर रहेंगी, आप आने वाले समय में देखिएगा। बार बार मैं रेड अलर्ट क्यों कर रहा था, उसके पीछे यही था। लेकिन इसका जो प्रभाव रहेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, साउथ ईस्ट में ज़्यादा रहने वाला है। यूरोप वाले एरिया की अगर हम बात करते हैं, कई व्यूअर यूरोप वाले एरिया के बारे में भी पूछ रहे थे, और यूएसए का भी एरिया में के बारे में पूछ रहे थे। तो यूएसए का एरिया प्रभावित रहेगा, क्योंकि यूएसए में भी ये ग्रहण देखने को मिलेगा। लेकिन यूरोप में बहुत ज़्यादा इसका जो प्रभाव, ग्रहण का जो प्रभाव रहेगा, वो यूरोप में थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, क्योंकि जो मैंने रिकैलकुलेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यूरोप में दूसरी टाइप की हिंसाएं जो अभी ऑलरेडी चल रहा है, रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, ये सारी चीज़ें प्रबल होंगी। कोविड जहाँ पर अर्थक्वेक के आने की घटनाएं ज़्यादा होंगी,
वहाँ पर कोविड की घटनाएं उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। जहाँ पर कोविड की घटनाएं कम होंगी वहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा होगा। तो यूरोप में मुझे कोविड महामारी का एक प्रकार से बहुत तेज़ी से बढ़ना, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन अर्थक्वेक की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा संभावना जो बनेगा वो ऑस्ट्रेलिया का एरिया हो सकता है, न्यूजीलैंड का एरिया हो सकता है, इंडोनेशिया का एरिया हो सकता है, जापान का एरिया हो सकता है, कुछ पोर्शन ताइवान और चाइना का, यानी साउथ ईस्ट पोर्शन जो हम अपने देश के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, उसी पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आने की संभावना बहुत ज़्यादा दिख रही है। पश्चिम देशों में अर्थक्वेक नहीं आएगा, अगर अर्थक्वेक आएगा तो ऑलरेडी उसी बेल्ट में आएगा। अफ़गानिस्तान वाला जो बेल्ट, अफ़गानिस्तान का और पाकिस्तान का जो मैंने बेल्ट बताया हुआ था, ईरान, इराक, जिसके आगे टर्की पड़ता है, तो वो एरिया थोड़ा सा प्रभावित ज़रूर रहेगा। लेकिन अर्थक्वेक, एक प्रभावशाली अर्थक्वेक आ सकता है और महामारी जो अभी बची हुई थी उसके भी संभावना बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। उपाय क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखिए, जो होना है वो तो हो के रहेगा। इस समय उपाय क्या किया जा सकता है? देखिए, देवगुरु बृहस्पति पीड़ित रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति 5 भाव के कारक होते हैं। अगर वो खुद पीड़ित रहेंगे तो आने वाला समय जो रहेगा, धार्मिक स्थल, क्योंकि देवगुरु धार्मिक स्थल के बारे में ही जाने जाते हैं। धार्मिक चीज़ों के लिए देवगुरु का महत्व होता है। फाइनेंस के लिए देवगुरु ग्रह जो होते हैं कारक बन जाते हैं। इसके अलावा पंचम, नवम, दशम और एकादश के भी कारक देवगुरु बृहस्पति है। इन सभी का जो प्रभाव रहेगा बृहस्पति के पीड़ित होने के कारण, ये निश्चित रूप से आने वाले समय में जो महंगाई है वो भी अपने परम चरम पे रहेगी। और इस कारण से मैंने बताया कि कमोडिटी प्राइसेस जो रहेंगे उनके दाम भी बढ़ेंगे और साथ में शेयर मार्केट का सडन डाउनफॉल होना। क्योंकि पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था कि शेयर मार्केट 17,400 तक का लेवल मैं देख रहा बाउंस करेगा, 17,500 के आसपास का लेवल चल रहा है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जब गिरना प्रारंभ होगा तो उतनी ही तेज़ी से इसका गिरावट भी होगा और देखते ही देखते 16,000 तक का लेवल भी आगामी 3 से 4 महीने के अंदर ये आ जाए। क्योंकि रेड अलर्ट तो मई, जून, जुलाई, ये इस वाले एरिया में सबसे ज़्यादा होना है। अप्रैल 22 के बाद इसका प्रभाव बहुत तेज़ी से देखने को आपको मिलेगा। तो उपाय करने के लिए केवल आप यही कर सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की आराधना कीजिए सभी लोग, और कोशिश कीजिए कि बृहस्पति जिनके लिए मारक ग्रह बनता है उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जनरली वृषभ लगन के लिए कहा जाए बृहस्पति मारक बनते हैं। जनरली कहा जाए तुला लगन के लिए जो बृहस्पति होते हैं मारक बन जाते हैं। तो ऐसे लगन वाले जातकों को येलो कलर की चीज़ों का दान करना चाहिए और बाकी लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति का बीज मंत्र करना चाहिए, जिससे कि आने वाला जो परेशानी है उससे कम राहत भी मिल सके। बाकी आप अपनी प्रतिक्रियाएं जो होंगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।